गॉल टेस्ट भारत की मुट्ठी में आ चुका है। 288 रन चाहिए श्रीलंका को और उनके हाथ में विकेट बचे हैं सिर्फ 6। एक तरह से पांचवें दिन का खेल शुरू होगा और भारत हो सकता है पहले सेशन में ही जीत दर्ज कर ले, श्रीलंका को उसके घर में हरा दे। लेकिन चौथे दिन हुआ क्या, आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि यहां श्रीलंका की टीम तीसरे दिन ऑल आउट हो चुकी थी और भारत जब बल्लेबाजी चौथे दिन शुरू हुआ, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी क्रीज पर आई। अब यशस्वी जायसवाल की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, यशस्वी जायसवाल उसी पर आउट हुए। अब आप कहेंगे कि यशस्वी जायसवाल इतना बड़ा बल्लेबाज, उसकी कमजोरी बता रहे हो। कमजोरी का मतलब जिस तरह खेलते हुए यशस्वी अक्सर आउट होते हैं उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। यहां से गेंद फेंकिए, बॉडी के करीब से बाहर की ओर निकालिए या बॉडी से थोड़ा दूर भी रहे तो गेंद का एंगल ऐसा बने कि आपको कट करना मजबूरी हो जाए। वहां यशस्वी जायसवाल विकेट कीपर को विकेट दे देते हैं, विकेट कीपर कैच कर लेता है, बॉलर जश्न मनाने लगता है। और जॉश हेजलवुड टेस्ट से लेके आईपीएल तक वो यशस्वी जायसवाल की इसी कमजोरी पे अटैक करते हैं और श्रीलंकन ने भी वही किया। कैसे? असिता फर्नांडो ने गेंद फेंकी, एंगल बनाया, यशस्वी कट करने गए और विकेट कीपर ने यशस्वी का कैच लपक लिया और यशस्वी हो गए 0 पर आउट। अब यशस्वी जायसवाल, जिनका खुद भी मैं एक प्रशंसक हूं, उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो दोनों इनिंग में अगर आप परफॉर्म करते देखिए, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों के साथ भी ये होता है। वीरेंद्र सहवाग को फर्स्ट इनिंग का प्लेयर कहा जाता था, लेकिन दोनों इनिंग में परफॉर्म करे ये थोड़ा है नहीं। यशस्वी जायसवाल के साथ थोड़ा मेहनत और उनको करनी होगी। उसके बाद देवदत्त पड्डीकल आते ही सेट, क्रिकेट बुक के सारे शॉट इनके पास हैं और जब खेलते हैं लुक बहुत प्यारा आता है देवदत्त पड्डीकल का। शुरू हो गए चौके छक्के मारना और यहां देखिए देवदत्त पड्डीकल 11 रन पे खेल रहे हैं, लेकिन रिवर्स स्वीप, क्योंकि प्रभा जसूरिया को कैसे खेलना है, केशरा को कैसे खेलना है, केशरा नुवांता को, इसके लिए रिवर्स स्वीप के साथ तैयार होकर आए थे देवदत्त पड्डीकल। और रिवर्स स्वीप के जो वेपन है ना, इस पर भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ी मेहनत की है। आगे मैं बताऊंगा कैसे और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। और केएल राहुल, क्योंकि उनको पता है बारिश गॉल में हो चुकी है, एक दिन तो इतनी बारिश हुई थी कि 50 से ज्यादा ओवर का खेल ही नहीं हो पाया था, तो केएल राहुल को यह मैसेज देके भेजा गया था कि आप चार्ज लीजिए, आप रन बनाइए और रनों की रफ्तार को तेज करिए। तो केएल राहुल ने आगे बढ़ के कुछ चौके छक्के लगाए, जो बताता है कि केएल राहुल जल्दी से जल्दी श्रीलंका को बड़ा टारगेट देना चाहते थे। और उसके बाद आप यहां भी देख सकते हैं केएल राहुल का शॉट, वो लगातार चार्ज करके श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव भी बना रहे थे और भारत के स्कोरबोर्ड को रफ्तार भी दे रहे थे। केएल राहुल की ये शानदार बैटिंग। अब यहां इस शॉट पर केएल राहुल आउट हो गए थे। अब उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल से अच्छा गेम प्लान कौन समझ सकता है, क्योंकि कोच और कप्तान ने तय किया था कि भैया रन आज ही का दिन है, तेज खेलो, श्रीलंका को बड़ा टारगेट दो और श्रीलंका को भी हमें 15-16 ओवर बॉलिंग करनी है उनके खिलाफ। तो इसी माइंडसेट के साथ शुभमन गिल आए, लेकिन यहां हो गए वो क्लियर एलबीडब्ल्यू। आप देख सकते हैं ये रही बॉल, यहां ये देखिए ये है बॉल और इसका रिव्यू भी आई थिंक लिया गया था और जिसमें शुभमन गिल को आउट पाया गया। तो शुभमन गिल यहां हो गए एलबीडब्ल्यू प्रभा जसूरिया की गेंद पर। अब उसके बाद मैं बताता हूं आपको असली तूफान जो श्रीलंका के सामने आया, उसका नाम है ऋषभ पंत। आते ही स्टार्ट, और जैसा मैं कह दूं, भले ही इस टीम में यशस्वी हो, भले ही केएल राहुल हो, भले ही शुभमन गिल हो, भले ही पड्डीकल हो, भले ही ध्रुव जुरेल हो, जडेजा हो, सबसे बड़ा मैच विनर भारत का बल्लेबाज अगर कोई है वो है ऋषभ पंत। और क्यों है ये हमें दिख गया गॉल टेस्ट के चौथे दिन। आते ही धूम धड़ाका शुरू, और इस बीच भारत के कई बल्लेबाज लकी भी रहे, अंपायर ने कई गलत अंपायरिंग भी की। गलत अंपायरिंग मतलब अंपायर आउट दे दे, डीआरएस में पता चले कि भाई ये नॉट आउट है, तो अंपायर ने खराब अंपायरिंग की है और ऋषभ पंत को एक कैच ड्रॉप हुआ आसान सा, तो इनको लक का फेवर भी मिला है। और रिवर्स स्वीप बहुत मारा ऋषभ पंत ने, और जब पेसर लगाया गया लहिरू कुमारा, और यहां देखिए आगे बढ़ के स्वागत किया लहिरू कुमारा की पहली गेंद, और लहिरू कुमारा इतने परेशान हो गए कि वो मानव सुथार के साथ लड़ाई कर रहे हैं, बाउंसर मार के उनके साथ बहस कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतना कूट दिया था उनको। ये देखिए ये शॉट, सुपर शॉट है ये ऋषभ पंत का। उसके बाद केशरा नुवांता की गेंद पर देवदत्त पड्डीकल, ये भी क्लियर एलबीडब्ल्यू जिसको कहते हैं ना, यहां देखिए मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं। देवदत्त पड्डीकल
74 गेंदों में 44 रन बनाकर खेल रहे थे। पहली इनिंग 167 बनाया था, दूसरे में 44। शानदार पारी देवदत्त पड्डीकल की यहां खत्म होती है। अब उसके बाद ध्रुव जुरेल पहली इनिंग में 50 आई थी। सेकंड में एक खराब गेंद जिसको ध्रुव जुरेल खेलना चाहते थे लेग की दिशा में, और वहां वो हो गए कॉट बिहाइंड। अब इसी गेंद को खेलने के लिए ऋषभ पंत के पास एक अजूबी तकनीक है। वो ध्रुव जुरेल को देखना चाहिए कि इस तरह की गेंदों को कैसे खेलें, कैसे इस तरह की गेंदों का सामना करें। यहां देखिए ऋषभ पंत 39 गेंदों में 28 रन पे थे। 28 रन पर ऋषभ पंत थे। कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने कैच छोड़ा। धनंजय डिसिल्वा के रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी हाथ के सही हिस्से में नहीं आई और ऋषभ पंत को यहां मिला जीवन दान। और उसके बाद तो ऋषभ पंत ने भर दिया भूसा श्रीलंका के गेंदबाजों का और जल्दी से जल्दी अपना 50 इन्होंने पूरा किया। इस शॉट की मैं बात कर रहा था, जिस शॉट पर ध्रुव जुरेल ऐसे खेलते हैं ना, ऋषभ पंत थोड़ा झुकते हैं और गेंद को ऑफ साइड पे चढ़ के इस तरह मारते हैं। इस तरह की शैली ब्रायन लारा की थी, लेकिन ब्रायन लारा इसको बहुत ज्यादा होता था तो स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते थे। ये तो फाइन लेग की तरफ मार देते हैं कि भाई जाओ पीछे वाले फील्डर को कहो गेंद ले आए। और उसके बाद यहां ऋषभ पंत का विकेट गिरा, आप देख सकते हैं उसी तरह का शॉट मार रहे थे। अब लहिरू कुमारा का स्टैट देखिए, 3 ओवर 2 गेंद 26 रन। टेस्ट मैच में 6 से ज्यादा इकॉनमी, ये सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा के बस की है। अब यहां लहिरू कुमारा भी पिट रहे थे। ऋषभ पंत जो कि उनके फेवरेट स्लॉट में बॉल आई, और ये ऋषभ पंत का बहुत पसंदीदा शॉट है इस तरह मारना, लेकिन अनफॉर्चुनेट रही गेंद खड़ी हो गई और निरोशन डिक्वेला ने गेंद को लपक लिया। यहां ऋषभ पंत देखिए गिरे हुए हैं और अपने ही आंखों से देख रहे हैं कैसे वो आउट हुए। यहां ऋषभ पंत की शानदार 50 वाली पारी खत्म हुई, और अगर ऋषभ पंत की ये पारी नहीं होती तो पता नहीं क्या होता टीम इंडिया का, क्योंकि 193 पे टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, जिसमें 60 से ज्यादा रन ऋषभ पंत के हैं। अब रविंद्र जडेजा के खिलाफ बाउंसर की टैक्टिक अपनाई कुमारा ने और ये सफल रही। शानदार कैच पकड़ा, आई थिंक एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आया था मिलन, उसने कैच पकड़ा रविंद्र जडेजा का। ये देखिए, ये रविंद्र जडेजा पुल करने गए और ये खिलाड़ी कूद के अद्भुत कैच पकड़ता है, और फिर उसके बाद कुलदीप यादव स्लिप पे कैच थमा देते हैं, और इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा बाउंसर पर आउट हो जाते हैं, और इस तरह भारत की पारी 193 पर खत्म होती है। माफ कीजिएगा, यशस्वी 0, केएल राहुल 35, पड्डीकल 44, शुभमन गिल 8 रन, ऋषभ पंत 66 रन, वो भी 69 गेंदों में, यानी करीब करीब 100 का स्ट्राइक रेट। ध्रुव जुरेल 7 रन, रविंद्र जडेजा 9 रन, मानव सुथार 9 रन, कुलदीप यादव 5 रन, सिराज 2 रन नॉट आउट, और प्रसिद्ध कृष्णा 7 गेंदों में 2 रन आउट। अब उसके बाद भारत की आई गेंदबाजी, और मियां भाई ने कहा पिछली बार भी पहला विकेट दिलाया था, इस इनिंग में भी पहला विकेट दिलाऊंगा। और मधुष्का को मियां भाई ने कैसे आउट किया मैं दिखाता हूं। मियां भाई ने मारी बाउंसर, मधुष्का ने बैट चला दिया, और वहां खड़े थे प्रसिद्ध कृष्णा, और वहां उन्होंने बहुत ही प्यारा कैच पकड़ा और श्रीलंका को दिया पहला झटका, और तब श्रीलंका का स्कोर था 6.5 ओवर में 13 रन। उसके बाद श्रीलंका का दूसरा विकेट भी गिरा। मानव सुथार ये जो आउट हुआ ना, ये जब पढ़ के गेंद गई, मानव सुथार बड़े कॉन्फिडेंट थे, इतने ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अंपायर की तरफ देखा भी नहीं और एलबीडब्ल्यू का जश्न मनाने लगे, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। और मुझे भी देखने पे ऐसा लग रहा था कि यार ये उतना क्लियर आउट तो नहीं है, लेकिन मानव सुथार का जो डाउट था एकदम सही था। जब ये डीआरएस के लिए गया तो पता चला ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट, लेकिन विकेट सिटिंग, इंपैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन, और मानव सुथार को यहां विकेट मिल गया। अब उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की बारी आई। कमिंडू मेंडिस फ्लॉप रहे दोनों इनिंग में, इस तरह स्लिप पर आउट हुए कमिंडू मेंडिस, श्रीलंका का बल्लेबाज। प्रसिद्ध कृष्णा को अपने पहले ओवर में सफलता मिली और श्रीलंका को 21 रन पर तीसरा झटका लगा। और एक बात जान लीजिए, भारतीय टीम जब भी कहीं टूर करती है या कोई टीम भारत आती है, हर टीम में एक न एक लेफ्टी बल्लेबाज होता है जो भारतीय टीम के साथ टिक जाता है और टीम इंडिया के गेंदबाजों की बैंड बजाता है। सामने वाली टीम भले हार जाए पर उनका एक लेफ्टी बल्लेबाज बहुत परेशान करता है। ये शुरू से रहा है भारत के साथ। आप चाहे सनत जयसूर्या से शुरू करिए, एंडी फ्लार तक आइए, ट्रेविस हेड तक आइए, एक भारतीय मतलब भारतीयों को, भारतीय गेंदबाजों को एक लेफ्टी टीम में होगा बहुत परेशान करेगा। अब एक आसिम कमाल थे पाकिस्तान के, कहीं नहीं चलते थे, भारत के खिलाफ चलते थे।
नासिर जमशेद कहीं नहीं चलते, भारत के खिलाफ चलते थे। तो ऐसे खिलाड़ियों की एक लंबी कतार है जो लेफ्टी थे और भारत के बॉलर्स को उन्होंने बहुत पिटाई की। अब यहां देखिए, दिन का खेल खत्म हुआ तो श्रीलंका 34 ओवर श्रीलंका के कोटे में आया, यानी एक पूरा सेशन श्रीलंका ने खेला और उसमें 84 पर श्रीलंका का 84 रन हुआ था, 4 विकेट गिर गए थे, जिसमें मोहम्मद सिराज ने मधुष्का को आउट किया, लहरू दारा को मानव सुतार ने आउट किया, प्रसिंधु सूर्य बंदारा को मानव सुतार ने एलबीडब्ल्यू किया और कमिंडू मेंडिस को प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिया। कप्तान धनंजय डिसिल्वा 73 गेंदों में 31 रन बना के खेल रहे हैं और सोनल दिनुशा, जो मैं लेफ्टी की बात मैंने क्यों की, क्योंकि सोनल दिनुशा पहली पारी में शतक मारा, 25 साल की उम्र है, चौथा टेस्ट खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे भारतीय गेंदबाजों को टैकल कर रहे हैं जैसे बहुत अच्छे से जानते हो। तो सोनल दिनुशा टिके हैं 36 गेंदों में 25 रन बनाकर। ये पार्टनरशिप इसने श्रीलंका को उम्मीद दी है कि भाई 5वें दिन जाओ, 2 सेशन तक खेलो। 288 रन चाहिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है श्रीलंका के लिए जीतना। अब श्रीलंका का एक ही दोस्त है, एक ही मददगार है, मौसम। बारिश हो गई तो ड्रॉ हो गया श्रीलंका की बल्ले बल्ले, वरना भारतीय टीम पहले सेशन के अंदर श्रीलंका को हरा देगी और पहला टेस्ट मैच जीत लेगी।